गरीब बाप की 5 बेटियों की विदाई। पूरी पूरी पूरी, गर्मा गर्म पूरी। जैसे ही आदमी पूरी को लेकर आगे लाइन में बढ़ता है, गरीब शंकर ठुठुरता हुआ अपनी प्लेट आगे बढ़ाता है और कहता है, अरे भाई, ज़रा सब्जी और 2 पूरी डालना। जैसे ही आदमी पूरी डालने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अमीर चंद्र पगड़ी पहना हुआ रोकते हुए कहता है, अरे रुको वेटर, कोई ज़रूरत नहीं है इसे पूरी देने की। क्यों शंकर, शर्म हया सब घोल कर पी गया है क्या? घर में 5-5 बेटियों को बैठाए रखा है और यहाँ दूसरी की बेटी की शादी में भोजन खा रहा है। ज़री तो शर्म कर ले। अरे तेरी बड़ी बेटी की उम्र की लड़कियाँ कभी की शादी करके ससुराल चली गई, तू अपनी बेटी की विदाई नहीं कर सकता? मेरे माथे पे ये पगड़ी देख रहा है? एक बाप को अपनी बेटी की विदा में यह पगड़ी पहनना बहुत ज़्यादा सम्मान की बात होती है। लालचंद्र जानबूझकर सभी के सामने उसकी बेइज्जती करता है और साथ ही वहाँ पर दूसरे लोग बैठे हुए थे, वो भी उसका मजाक उड़ाते हैं। शंकर शर्म के मारे अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए वहाँ से चला जाता है और घर की तरफ आता है, जहाँ पर उसकी बीवी और 5 बेटियाँ सुधा, गहना, कविता, चंदा, राखा उस ठंड में भी जूतों की लेस बना रही थी। ओह माँ, मेरा हाथ। तू ठीक तो है राखा? दिखा मुझे अपना हाथ। मैंने तुझसे कहा भी था कि तू लेस का काम ना कर, दिया पर ठीक से हाथ चलाना था। अब जला लिया ना तूने अपना हाथ। अपने घर वालों की इतनी ज़्यादा मुश्किलों को देखकर शंकर बाहर से ही अपने आंसुओं को पोंछकर मुस्कुराता हुआ घर के अंदर आता है। अरे क्या कर रही हैं पापा की 5 बेटियां? अरे ये क्या पापा, आप तो ठंड से काँप रहे हैं। मैं आपके लिए आग जला देती हूँ। कितनी बार कहा है आपसे, आप स्वेटर ले लीजिए, बाहर कितनी सर्दी है और आपका बुढ़ापे का भी शरीर है, आपको सर्दी हो जाएगी। तभी दुख मन से शंकर ने कहा, चिंता मत करो मेरी बच्चियों, तुम 5 को विदा करे बगैर मैं नहीं मरूंगा। तुम 5 की शादी नहीं हो जाती, मेरे प्राणों को भी कहाँ मुफ्ती मिलेगी। एक बार तुम 5 को विदा कर दूं, फिर चाहे मेरी मिट्टी उड़ जाए। ये सुनकर उन गरीब 5 बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद कभी ऐसा मत कहना बाबूजी, माँ और हमारे लिए आपके सिवा इस दुनिया में है ही कौन। फिर मारती खाना परोसती है और शंकर अपने हाथों से गरीब बेटियों को खाना खिलाता है। उसके पास भले ही माल ना था, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा था। शंकर को हमेशा अपने 5 बेटियों की विदाई की टेंशन लगी रहती थी, क्योंकि उसकी बेटियों के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता था और कभी अगर रिश्ता भी आता तो वो चौखट से ही गरीब परिवार को देखकर पलट जाता। ऐसे ही दिन बीतते हैं और शंकर का दूर का रिश्तेदार एक रिश्ता बताता है। मारथी, कल सुधा लड़कियों को देखने के लिए आ रही है, हमारी दोनों बेटियों को तैयार कर देना। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात बन जाए तो हमारी दोनों बेटियों के हाथ पीले हो जाएंगे। फिर इसके बाद मैं धीरे धीरे अपनी तीनों बेटियों की भी शादी कर दूंगा। अगले दिन राधा शंकर की बेटियों को देखने के लिए आती है। आइए आइए राधा जी, यहाँ पर बैठ जाइए। अरे जान की बेटिया, उसको लेकर आना। सुधा और चंदा बड़ी पुरानी बनारसी साड़ी में आती हैं, बहुत ही सादगी के साथ, और चाय और समोसा परोसती हैं। देखिए भाई साहब, लड़कियां तो मुझे पसंद आई, लेकिन जहेज भी लगेगा। मेरा एक बेटा भले ही बैंक में चपरासी है, लेकिन सरकारी नौकरी है, और दूसरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो 10 लाख का तो जहेज लगेगा ही। जहेज की इतनी बड़ी रकम सुनकर वो पिता चिंता में आ जाता है। माफ़ कीजिएगा बहन जी, मैं इतनी रकम नहीं दे पाऊँगा। अगर मेरी एक बेटी होती तो कहीं से जोड़ जाड़ के उसके ब्याह कर देता, लेकिन मेरी इन 2 बेटियों के बाद और 3 बेटियां हैं। लेकिन इस गरीब की ज़ुबान है कि मैं आपको 5 लाख का जहेज ज़रूर दूंगा, और फिर बारात का खर्चा भी तो देखना है। रमा रिश्ता पक्का कर देती है और फिर उसके जाने के बाद मारथी परेशान होकर उससे पूछती है, 5 लाख रुपए कहाँ से ला कर देंगे, आपने कुछ सोचा है? खेत बेच दूंगा मारथी, उससे 4-5 लाख रुपए तो आ ही जाएंगे। कम से कम 2 बेटियों की तो शादी हो जाएगी। लेकिन बाबा, खेत बेच दोगी तो खेती कहाँ करोगी? मजदूरी कर लूँगा, वैसे भी गरीब लोग मजदूरी अच्छे से कर लेते हैं। बस तुम 5 अपने घर चली जाओ।
बेटियों की शादी के लिए शंकर अपना खेत बेच देता है, जिससे उसे सिर्फ 2 लाख रुपए ही मिलते हैं। पैसे कम पड़ने की वजह से वो अपना घर भी गिरवी रख देता है और जैसे तैसे करके सारा इंतजाम करता है। रमा बारात लेके तो आती है। उस बारात में सभी लोग ठंड के स्वेटर वगैरह पहन के थे और वहीं दूसरी तरफ शंकर सर्दी से कांपता हुआ हाथ जोड़े उन सभी का स्वागत करता है। लेकिन इसी बीच एकदम से रमा की शर्त बदल जाती है। अरे रमा जी, आपने मुझे वचन दिया था, आप ऐसे कैसे बात से मुकर सकती हैं? देखो भाई, 10 लाख से एक पैसा भी नीच ऊंच नहीं होगा। अगर दे सकते हो तो बताओ, वरना तो हम बारात लेकर वापस जाते हैं। शंकर डबडबाई आंखों से मंडप में बैठी अपनी दुल्हन बनी बेटियों को देखता है और अपनी पगड़ी उतार कर रमा के पैरों में रख देता है। रमा जी, मैंने अपनी पगड़ी उतार कर आपके पैरों में रख दी है। अगर आप बारात लेकर चली गई तो ये लोग मुझे और मेरी बेटियों को जीने नहीं देंगे। रमा पगड़ी को पैर मार कर चली जाती है और वहीं दूसरे लोग उस पर थू थू करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और बाद में उनका घर भी उनसे छीन लिया जाता है। शंकर अपनी बेटियों बीवी के साथ सड़क पर ठंड में इधर उधर फिरता है और आखिर में कचरे के पास आकर पाइपलाइन में रहना शुरू कर देता है। अगले दिन शंकर ठंड में भी काम ढूंढने के लिए निकलने लगता है। बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? काम ढूंढने जा रहा हूँ। मगर बाबा, बाहर इतनी ठंड गिर रही है। अगर ठंड देखूंगा तो इस गरीबी में जिंदगी भर भी तुम्हारी शादी नहीं कर सकूंगा। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। जब आप बूढ़े होकर इस ठंड में काम कर रहे हैं तो हम जवान होकर क्यों नहीं कर सकते? थोड़ी दूर जाने के बाद शंकर को सड़क बनाने का काम मिल जाता है, जहाँ पर मजदूरों की जरूरत थी। अब शंकर और उसकी बेटी सर्दी में भी मेहनत से काम करने लगे। अगले दिन सर्दी की वजह से धुआं सा छाया हुआ होता है, जिसकी वजह से एक अमीर की कार एक खंबे से टकरा जाती है। वो पांचों बेटियां उसे देख लेती हैं और उस औरत को बाहर निकालती हैं। दीदी, ये माँ जी की सर से तो खून बह रहा है, हमें इनकी पट्टी करनी होगी। चंदा, चल इन्हें घर ले चलते हैं। शंकर का परिवार अंजना की बहुत अच्छे से देखभाल करता है। वहीं बातों बातों में शंकर अपना दुख अंजना से बांटता है। फिर उसके बाद, भाई साहब, आपकी 5 बेटियों को ऊपर वाले ने हमारे बेटों के लिए ही बनाया है। मैं इन्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। ये सुनते ही शंकर की आंखों में आंसू झलक पड़े। बहन जी, मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे 5 बच्चियों का इतने बड़े घराने में रिश्ता लग जाएगा। बच्चियों, तुम्हारा बहुत ही अच्छा भाग्य है कि तुम्हें अंजना जी ने पसंद किया है। मगर बहन जी, मेरे पास जहेज को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। भाई साहब, आप अपनी 5 बच्चियों को एक जोड़े में विदा कर दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी दिनों के बाद शंकर अपने बच्चों की तैयारियों में लग जाता है। वो कूड़ेदान को साफ करके वहाँ पर एक शादी का मड़वा तैयार कर देता है और इतनी सर्दी में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और 2 पैसे ज़्यादा कमाने के लिए गीली रेत को उठाकर कुछ और पैसे कमाता है और उससे अपनी बच्चियों का शादी का जोड़ा खरीदता है। शादी का दिन आ जाता है और अंजना बड़े धूमधाम से बारात लेकर आती है। शंकर आंखों में आंसू लिए कहता है, देखो जानकी, आज हमारी 5 बेटियों की बारात आई है। आज उनकी विदाई है। आपने अपने पिता होने का फर्ज पूरा किया जी। इसके बाद जानकी और शंकर उनका शादी कर देते हैं और विदाई का समय आ जाता है। तभी, ये लो बच्चियों, ये चावल पीछे को फेंक कर आगे बढ़ो। इसके बाद 5 भी बारी बारी से चावल को जानकी के झोले में गिराती हैं और अपने पिता से गले लगकर फूट फूट कर रोती हैं। इसी के साथ शंकर अपनी 5 बेटियों को विदा कर देता है। You said